गुड इवनिंग बच्चों। द कंप्लीट एजुकेशन पॉइंट पे हमारे बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे संसाधन, जो कि सामाजिक विषय में भूगोल में चैप्टर है आप लोगों का संसाधन। उससे आज थियरी की क्लास पढ़ेंगे जो कि आप लोगों के पेपर में बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखते हैं इसमें संसाधन के बारे में। संसाधन क्या है, हमारे जीवन में संसाधन का कितना उपयोग है, कितनी आवश्यकताएं हैं, उसको पढ़ेंगे। क्या है संसाधन की परिभाषा? संसाधन किसे कहते हैं बच्चों, उसको पढ़ेंगे। संसाधन किसे कहते हैं तो देखते हैं संसाधन की परिभाषा। वह सभी साधन जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करे और उपयोगी हो। वह सभी साधन बच्चों जो हमारी आवश्यकताओं को पूर्ति करे और हमारे लिए उपयोगी हो, उन्हें क्या कहते हैं? संसाधन कहते हैं। जैसे जल, मृदा, वन, खनिज, ऊर्जा, जीव जंतु आदि। जल हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है। जल ही जीवन है। मृदा हमारे लिए बहुत जरूर आवश्यक है। वन, खनिज, ऊर्जा, जीव, ये सभी क्या है? संसाधन है जो कि हमारे जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। आगे है संसाधनों के प्रकार। बच्चों संसाधन के कितने प्रकार होते हैं और क्या है उसे देखेंगे। संसाधन के प्रकार तो इसमें है उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर देखेंगे संसाधन क्या है। प्राकृतिक संसाधन, तो प्राकृतिक संसाधन उसमें इसमें पहला है प्राकृतिक संसाधन। तो प्रकृति से प्राप्त जैसे जल, वायु, भूमि, खनिज, यह नवीकरणीय और अनवीकरणीय दोनों हो सकते हैं। यह नवीकरणीय भी है और अनवीकरणीय दोनों हो सकते हैं। क्या? जल, वायु, भूमि और खनिज। आगे है इसमें दूसरा है मानव संसाधन, ह्यूमन रिसोर्स। मानव की बुद्धि, श्रम, कौशल एवं तकनीकी क्षमता, यह क्या है? मानव संसाधन है। इसमें तीसरा है मानव निर्मित संसाधन। जो मानव द्वारा बनाया गया संसाधन है उसे मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। जैसे मानव द्वारा प्रकृति से प्राप्त साधनों को परिवर्तित कर बनाए गए साधन। प्रकृति से प्राप्त बच्चों जो हमारे लिए प्रकृति से प्राप्त है उससे जो मानव संसाधनों के रूप में परिवर्तित करता हुआ क्या है? मानव संसाधन है। जैसे इमारतें, सड़कें, मशीन, परिवहन आदि साधन। आगे है उसमें ख है उपयोगिता के आधार पर। उपयोगिता के आधार पर जो जैसे सक्रिय संसाधन। सक्रिय संसाधन में क्या है? जिसका वर्तमान में उपयोग हो रहा है। जैसे जल, पेट्रोलियम, कोयला। क्या है? जल, पेट्रोलियम, कोयला, यह क्या है? एक सक्रिय संसाधन है जो हमारे जीवन जिनका वर्तमान में उपयोग हो रहा है। यह उपयोगिता के आधार पर बच्चों जिसका बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोग है, वह उपयोगिता के आधार पर सक्रिय संसाधन है जिनका वर्तमान में उपयोग हो रहा है। आगे संभावित संसाधन। संभावित संसाधन क्या है? जिनका उपयोग भविष्य में किया जा सकता है, जो आने वाले समय में जिनका उपयोग होगा उसे संभावित संसाधन कहते हैं। जैसे राजस्थान में पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा। आगे है विकास के स्तर पर। पहला है विकसित संसाधन। तो विकास के स्तर पर जो संसाधन हो रहे हैं बच्चों उसमें देखेंगे कि पहला है विकसित संसाधन जिनका पूर्ण उपयोग हो चुका है। जैसे कोयला, पेट्रोलियम, इसका क्या है? इसका हम लोग पूरी तरह से उपयोग कर रहे हैं। वो विकास के स्तर पर संसाधन है जिसको विकसित संसाधन कहते हैं। डेवलपमेंट रिसोर्स। आगे है विकसित संसाधन के आधार पर देखें बच्चों, अब यहाँ अविकसित संसाधन स्टॉक जो उपलब्ध हैं पर तकनीकी या साधनों के अभाव में उपयोग नहीं हो पा रहा है, उसे क्या कहते हैं? अविकसित संसाधन। अविकसित संसाधन क्या है? जो हमारे लिए उपलब्ध है पर हम उनका तकनीकी साधनों के अभाव के कारण उसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, वह क्या है? अविकसित संसाधन। जैसे समुद्र की गहराइयों में खनिज। समुद्र की गहराइयों में बच्चे जो खनिज पदार्थ है हम अभी तक उसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, तो वह क्या है? अविकसित संसाधन है।
अगला है भारत में प्रमुख संसाधन। भारत में कितने प्रकार के संसाधन पाए जाते हैं बच्चों, उसके बारे में देखेंगे कि भारत में प्रमुख कौन-कौन से संसाधन हैं। जैसे भूमि भूमि संसाधन, जैसे कृषि योग्य भूमि, वन वन भूमि, बंजर भूमि। और आगे है जल संसाधन, जैसे जल का कौन-कौन सा साधन हो सकता है, नदियाँ, भूजल, झीलें, वर्षा जल। और वन संसाधन, वन से हमें कौन-कौन से लाभ प्राप्त होते हैं, ये हमारे लिए संसाधन का कैसे काम कर सकता है वन, जैसे लकड़ी हमारे लिए बहुत उपयोगी है, औषधियाँ, वन से औषधियाँ प्राप्त की जा सकती हैं, रेजिन, जड़ी-बूटियाँ, और वन से हम जड़ी-बूटियाँ भी प्राप्त करते हैं, ये वन संसाधन से लाभ है। खनिज संसाधन से बच्चे जैसे कोयला प्राप्त होता है, लौह अयस्क प्राप्त होता है, बॉक्साइट और पेट्रोलियम, ये सारी चीज़ें हमें खनिज संसाधन से प्राप्त होती हैं। ऊर्जा संसाधन, ऊर्जा संसाधन बच्चे से कोयला, जल विद्युत, पवन, सौर ऊर्जा, ये सब हमारे क्या है, ऊर्जा के संसाधन हैं, जिससे हम ऊर्जा के, जैसे कोयला से, जल विद्युत से, पवन, सौर ऊर्जा से हम क्या करते हैं, ऊर्जा संसाधन प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट है संसाधनों का संरक्षण। संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग कैसे कर सकते हैं बच्चों, जैसे वनों की कटाई रोकना और वृक्षारोपण। वनों की कटाई जो है कम से कम करना, उसे अगर कटाई हो रही है तो उसे रोकना, वृक्षारोपण, अधिक से अधिक वृक्षों का रोपण करना। जिससे जल संरक्षण, वर्षा का जल संचय करना। ऊर्जा संरक्षण में क्या, सौर एवं पवन ऊर्जा का उपयोग करना। सौर एवं पवन ऊर्जा का अधिक से अधिक उपयोग करके हम ऊर्जा का संरक्षण कर सकते हैं। मृदा संरक्षण, सीढ़ीनुमा खेती, नवीकरण, बंजर भूमि का उपयोग, जितनी भी बंजर भूमि है बच्चों उसको उपजाऊ बनाना, नवीकरणीय तकनीक से खेती करना, सीढ़ीनुमा खेती बनाकर हम मृदा का संरक्षण कर सकते हैं। नेक्स्ट है महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों, इतने में से हमारे लिए हमारे पेपर में महत्वपूर्ण प्रश्न कैसे बन सकते हैं। जैसे आपने देखा संसाधन से आप क्या समझते हैं, अब ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, संसाधन से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। अगला क्वेश्चन बन सकता है संसाधनों का वर्गीकरण उत्पत्ति के आधार पर कीजिए। क्वेश्चन यह भी बन सकता है। फिर बन सकता है प्राकृतिक संसाधन और मानव निर्मित संसाधनों में अंतर स्पष्ट कीजिए। जो बच्चों की बताए हैं प्राकृतिक संसाधन क्या है और अप्राकृतिक संसाधन क्या है और मानव निर्मित संसाधन क्या है, इसमें अंतर स्पष्ट करने के लिए पूछ सकता है आप लोगों से। आगे है भारत के प्रमुख संसाधनों का वर्णन कर कीजिए, ऐसा प्रश्न बन सकता है। संसाधनों के संरक्षण के उपाय, ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। सतत विकास से आप क्या समझते हैं, ऐसे क्वेश्चन आप लोगों के पेपर में बन सकते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। बस मतलब कि यह बहुत ही शार्ट तरीके से बच्चों बस संसाधन लेके आए थे। इसका फुल चैप्टर एक दिन फिर आप लोगों को कराएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।